जय हिंद साथियों, मैं उपस्थित हो गया अपने ब्लॉग में कुछ बात करने के लिए। आज मैं एक गंभीर विषय पर बात करना चाहूँगा, जो विषय है बच्चों में नशे का आदी, युवाओं में नशे का आदी। आज का युवा नशा की ओर इतना अग्रसर हो गया है, कम एज में वो उसको ये पता नहीं है कि इसका अंजाम क्या होगा। और त्यौहार तो मना रहे हैं, त्यौहार तो मनाना चाहिए, खुशियाँ की बात है, त्यौहार खुशियों के लिए मनाना चाहिए, खुशी देता है त्यौहार। लेकिन युवा जो है से बिना नशे का उनका त्यौहार होता ही नहीं। नशा एक फैशन हो गया है आजकल के युवाओं के लिए। बिना नशा का वो उन्हें त्यौहार पसंद ही नहीं आता। एक अखबार का रिपोर्ट कह रहा है कि स्कूल और कॉलेज के बगल में ड्रग्स बेचे जा रहे हैं और उस ड्रग्स से कम एज वाले युवा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उसका शिकार हो रहे हैं, वो जो अपना भविष्य को खराब कर रहे हैं। तो माता पिता से आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों पर पूरा ध्यान रखिए। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका पूरा ध्यान रखिए, तभी आप उसे पकड़ पाएंगे कि वो कर क्या रहा है। बड़े लोगों के संपर्क में छोटे युवा भी नशे का शिकार हो रहे हैं। बड़ा तो बड़ा हो चुका है, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हैं और वो अपना करियर भी बना चुका है, लेकिन वो छोटे लोगों को अपने साथ नशा पान करवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि अपने से छोटे लोगों के साथ बैठकर एंजॉय कर रहे हैं शराब का। और होली है, कोई बात नहीं है, होता है थोड़ा मोड़ा से ही बड़ा हो जाता है। इसलिए बड़े लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम एज वालों को अपने ग्रुप में शामिल नहीं करें। आपको जो करना है वो करें, लेकिन छोटे लोगों को शामिल करने का प्रयास ना करें, क्योंकि उसका भविष्य से खिलवाड़ आप कर रहे हैं, उसका भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं आप। तो बड़ा लोगों को रिक्वेस्ट है कि आपको जो करना है वो करें, लेकिन छोटे लोगों को सिखाने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि कोई भी सीखता है तो समाज में ही सीखता है ना, बड़े लोगों के पास ही सीखता है। तो इसका पूरा ध्यान रखें आप लोग। जिस बच्चे को ये नहीं पता कि मेरा स्कूल का फीस कहाँ से आ रहा है, कॉलेज का फीस कहाँ से आ रहा है, हमारे किताब कॉपी कलम बैग ट्यूशन फीस जूते मोजे और पैकेट खर्चा कहाँ से आ रहा है, जब उनको ये पता नहीं है तो इतना तो ज़रूर ध्यान रखिए कि मेरे माता पिता पैसे कहाँ से ला रहे हैं, किस तरह का मेहनत कर रहे हैं। कड़ी से कड़ी मेहनत करके धूप छांव बरसात को ना देखते हुए वो मेहनत कर रहे हैं और आपका हर ख्वाहिश को पूरा कर रहा है। और आप सिगरेट के धुएं, आप बोतल के ढक्कन में आप पूरा उनका पैसा को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए सावधान हो जाइए, गलती मत कीजिए, अन्यथा भुगतना पड़ेगा आप ही लोगों को। जिसने माता पिता को ठगा, वो माता पिता को नहीं ठग रहा है, वो अपने आप को ठग रहा है। जब समय बीत जाएगा, पढ़ने का समय बीत जाएगा, करियर बनाने का टाइम ख़त्म हो जाएगा, तब आपको अफसोस आएगा कि मैंने माता पिता को धोखा दिया। आपको पढ़ने के लिए भेजा गया है, पढ़िए, अपनी ताकत जहाँ दिखाना है वहाँ दिखाइए ना। आप अपनी ताकत फुटबॉल के ग्राउंड में दिखाइए, क्रिकेट का ग्राउंड में दिखाइए, बैडमिंटन में दिखाइए, हॉकी में दिखाइए, खेल में दिखाइए, पढ़ाई में दिखाइए ना। तो आप कहाँ दिखा रहे हैं अपनी पावर? शराब और नशे में अपनी पावर लगा रहे हैं। आपका पावर हरासमेंट हो रहा है, आपका एनर्जी लॉस हो रहा है, आप अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं खासकर युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि माता पिता के सपनों को मत तोड़िए। बहुत ही अरमानों से आपको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, उसका बातों को ख्याल रखिए। नशे में मत बर्बाद होइए और माता पिता के सपनों को मत तोड़िए। यह एक पिता का अंदर का भाव है जो महसूस किया, आज होली का दिन महसूस किया कि पैसों को शराब के नशे में बर्बाद कर रहा है बच्चा। तो उसका ध्यान रखिए,
किसी भी तरह का अनर्गल काम नहीं कीजिए, माता पिता के सपनों को चकनाचूर नहीं कीजिए। इतना तो ज़रूर ख्याल रखिए कि पिता ने पैसा कहाँ से लाया था, माता जी ने पैसा भी कहाँ से दिया था, जिसको आपने शराब के लतों में अपने दोस्तों के संग में आकर बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए बचने का प्रयास कीजिए। झूठ बोलने का प्रयास नहीं कीजिए माता पिता से कि मैं वहाँ गया था, मैं यहाँ गया था, मैं नहीं पिया, मैं वो नहीं किया, मैं ये नहीं किया। आप धोखा किसी को दे रहे हैं जो सही नहीं है। धोखा किसी को नहीं दे रहे हैं और अपने आप को धोखा दे रहे हैं आप। आने वाला समय में आपको बहुत पछतावा होगा जब समय बीत जाएगा कि गार्जियन ने कुछ कहा था जिसको मैंने अनर्गल सुना, मैं उसको धोखे में रखा और धोखा में रखा कि मैंने कुछ नहीं किया। तूने सब कुछ किया, तेरे को पैदा किया उसने, पाला पोसा बड़ा किया, तो उससे बेहतर तेरे को कोई नहीं समझ सकता। तूने उसे धोखा दिया, मतलब ईश्वर को धोखा दिया, और जिसने ईश्वर को धोखा दिया उसे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं युवाओं से कहना चाह रहा हूँ, माता पिता के सपनों को मत तोड़िए, उसे धोखा मत दीजिए, अन्यथा बहुत पछताना पड़ेगा। आने वाला समय में बहुत धोखा मिलेगा आपको, क्योंकि आपका जनरेशन भी जो पैदा होगा आपके द्वारा, वो आपके साथ भी यही करेगा। उस वक्त तेरा दिल रोएगा, तू कहेगा तू बहुत गलत कर रहा है, लेकिन तेरा बेटा तेरे को तू खुद बोलेगा तूने तो मेरे दादा दादी के साथ गलत किया, तू मुझे सिखा रहा है। ये तेरा बेटा बोलेगा, ये तेरा बेटा बोलेगा कि तूने मेरे दादा दादी के साथ धोखा दिया, धोखा किया, और तू मुझे सिखा रहा है। तेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तेरे माता पिता के ऊपर। इसलिए संभल जाओ। अगर तू सोचता है कि मेरा आने वाला जनरेशन बढ़िया रहे तो तू बढ़िया करेगा, तभी बढ़िया रहेगा, अन्यथा संभव नहीं है। तो मैं एक बार पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने माता पिता को धोखा नहीं दें। आप अपने पूरा फोकस पूरा करियर पर करें। आपके लिए, आपके सपने को पूरा करने के लिए वो दिन रात लगे हुए हैं। आपका हर ख्वाहिश पूरा होगा, बशर्ते कि रास्ता आपका सही होना चाहिए। आप गलत तरीक़ा से काम नहीं करें, उनके सपनों को नहीं तोड़ें। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, बहुत उम्मीद लगा रखा है आप पर वो, और आप उनका उम्मीद को तोड़ रहे हैं, दारू और नशे और ड्रग्स में तोड़ रहे हैं। तो संभल जाइए। आप किन्हीं को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए संभल जाइए, उनके सपने को नहीं तोड़िए। मैं बार बार एक ही बार बोल रहा हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इसे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा आगे, ताकि और लोगों तक मैसेज जाए जो युवाओं में एक गलत भावना पैदा हो गया है। त्योहारों में नशा पान करना फैशन हो गया है, अपने आप को फैशन हो गया है। इसलिए उस पर पूरा ध्यान करें, वैसा गलती नहीं करें। तो मिलता हूँ साथियों अगले ब्लॉग में। जय हिंद।